गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रभात। भगवान शंकर का भजन चल रहा था, कितना सुंदर। चलिए बैठ जाते हैं सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने आसन पे और पैरों से शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पहले पांव की उंगलियों को मोड़ते और खोलते हैं 7 बार। फिर दोनों पंजों को मिला करके सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचते हैं, ये रिलैक्स करते हैं। फिर सांस भरते हैं पीछे की तरफ व्यायाम। कॉफ मसल में काफी तनाव आता है, इससे फिर रिलैक्स करते हैं। तो इसको हम 4-5 बार करते हैं, 5 बार करते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। सांस भरते हुए राइट साइड ले आते हैं, रिलैक्स करते हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड ले आते हैं, रिलैक्स। सांस को ध्यान रखना है इसमें जब भी मोड़ते हैं। फिर दोनों पंजों को मिलाते हुए रोटेट करते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं, खोलते हैं। फिर बाएं पैर को 5 बार करते हैं, इसको भी। दाहिने पैर को उठाइए और बड़ा सा सर्कल बनाइए, क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। बाएं पैर दाहिना पैर मोड़िए, दाहिना पैर का पांव बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और टैप कर लीजिए प्रेशर अपने पांव के सोल के ऊपर, तलवे पर। और फिर इसके बाद पंजे को पकड़ कर थोड़ा एंकल की एक्सरसाइज कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर लगाइए, सांस भरते हुए सीधे से लगाइए। अगर इस तरह से दोनों हाथों से नहीं लगता है तो बाएं हाथ पीछे करके दाहिने हाथ से दबा करके लगाइए और फिर पुश करिए घुटने की जमीन पे। फिर पांव को हथेली पे लेकर के स्विंग करिए, चलाइए। दोनों हाथ की हथेलियों पर पांव को रख करके उसको ऊपर की तरफ ले जाइए और कोशिश करिए कि आपका ललाट से टच हो जाए। फिर अंगूठे को पकड़ करके क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार रोटेट करते हैं। इस पूरी क्रिया को जो है बाएं पैर से भी रिपीट करते हैं। बाएं पैर टैप करते हैं, फिर सांस भरते सीने से लगाइए, सांस निकालते जमीन पर लगाइए घुटने को। पैर को बुलाइए,
फिर दोनों हथेलियों पर रखते हुए पैर को ऊपर की तरफ ले जाइए और ललाट से लगाने की कोशिश करिए। पैर को रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़िए, फिर को हिप के पास ले आइए और फिर घुटने को टच करिए अपने पंजे के साथ में, दाहिने पैर के पंजे के साथ में, बाएं पैर घुटने को, फिर दाहिने पैर घुटने को बाएं पैर के पंजे के साथ में। इसको हम 10 बार कर लेते हैं। दोनों पाँव के पंजों को आपस में मिलाइए, बटरफ्लाई कर लेते हैं। और बटरफ्लाई करने के साथ में अभी दोनों हाथ की हथेलियों से, उंगलियों से पंजे को खोलते हैं और अपने एल्बो से थाई को दबाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका जो ललाट है वो पंजे को टच कर जाए। चलिए रिलैक्स। अगर अभी नहीं हो पाता है तो दूसरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पाँव के दाहिने पाँव को उठाइए और अपने जंघे के ऊपर रखिए और बिल्कुल टच करता हुआ आपके पेट से, और सांस भरिए पूरा, और सांस निकालते समय चिन को घुटने से लगाइए, बाएं पाँव की घुटने से लगाइए। घुटने से लगाने के लिए हाथ का सहारा ले सकते हैं। रिलैक्स। उसी को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। इस तरह से जो है पैर के हील का पेट के ऊपर काफी दबाव पड़ता है। चलिए पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन लगा करके दोनों हाथ की हथेलियों से पेट को, बेली को ऊपर उठाते हैं, सांस भरते हैं और सांस पूरी तरह से निकाल करके झुक जाते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ की हथेलियों को अपने कमर के अगल बगल रखते हैं भारोत्तोलन के लिए, और अगर आपके कंधे में और आपकी कलाई में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो भारोत्तोलन करते ही तो शरीर को पूरा जमीन से उठा लेते हैं। रिलैक्स। अभी बॉडी की अपर बॉडी करते एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। तो उसके लिए दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में मिलाते हुए उंगलियों को लाइन बनाइए और सर के पीछे रखिए और एल्बो को सामने ले आइए और खोलिए। इसको हम 5-7 बार कर लेते हैं। फिर एल्बो को दाहिनी साइड में ले आते हैं और जमीन को टच करते हैं। इस तरह से बाएं साइड में ले आते हैं। ऊपर आते हैं सांस भरिए, नीचे जाते हुए सांस निकालिए। इस तरह से दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आकर के जमीन के पैरेलल करिए। रिलैक्स। और नोटिस करिए कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेच हो रहा है। रिलैक्स। भरो
रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ के उंगलियों को शोल्डर के ऊपर रखिए, शोल्डर की साइड में लेते हैं, रोटेट करते हैं शोल्डर को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने हाथ की पंजे हथेली को बाएं हाथ शोल्डर पर रखते हुए बाएं हाथ को सीधा करते हुए जमीन पर पुश करते हैं और नोटिस करिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। इस तरह से दूसरे हाथ में एक बार और बाएं हाथ, एक बार और दाहिने हाथ। बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आइए, पीछे से ले आइए, सर के पीछे से, और बाएं हाथ की शोल्डर ब्लेड के ऊपर टच करिए बाएं हाथ का पंजा हथेली, और दाहिने हाथ से खींचिए अपने बाएं हाथ को इस तरह से बाएं साइड में करते हैं। एक बार और बाएं हाथ को दाहिने हाथ को, दोनों हाथ को फैलाइए और बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, दाहिने साइड बाएं साइड, दाहिने साइड बाएं साइड। हाथ को ऊपर ले आइए और सांस भरिए, खींचिए और सांस निकालते समय दाहिने साइड ट्विस्ट करिए बॉडी को, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर और गर्दन मोड़ के पीछे देखिए इस तरह से बाएं साइड। बाएं साइड गर्दन कर लेते हैं, तो गर्दन करने के लिए सांस भरिए, गर्दन को पीछे ले आइए, सांस निकालिए, चीन को शेयर कर रहे 5 बार वर्क करता है इसको। फिर दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, सांस भरते हुए ले आइए, अगर नहीं लगता है तो बाएं हाथ ऐसा लेते हुए पुश करिए, कान बिल्कुल टच हो जाना चाहिए आपके शोल्डर के ऊपर इस तरह से। बाएं साइड में करिए, दाहिने बाएं, सांस भरते हुए करिए और टच करिए, सांस निकालते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए फिर से बाएं हाथ थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं स्पेंडिलाइटिस के लिए। तो दाहिनी साइड में आप जाइए और बाएं हाथ पुश करके गर्दन को मोड़ने की कोशिश करिए, ज्यादा पुश मत करिएगा, इसमें मोच लगने की चांस। गर्दन को रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी दाहिने हाथ से दाहिने कनपट्टी के ऊपर लगा करके पुश करिए बाएं साइड में और गर्दन को पुश करिए दाहिने साइड में। महसूस करिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, किस किस मसल पर जो है प्रेशर आ रहा है। बाएं साइड बाएं हाथ लगाया, गर्दन को बाएं साइड में पुश कर रहे हैं और बाएं हाथ से दाहिने साइड में इस तरह से हाथ का क्लैंप बना करके पीछे से आगे खींचिए और गर्दन को पीछे ले जाइए। देखिए शोल्डर पर प्रेशर आ रहा है और गर्दन के मशीन
इस तरह से हाथ की हथेली पर ललाट लगाइए और ललाट को आगे पुश करिए और हाथ की हथेली से पीछे पुश करिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। थोड़ा सा गर्दन की मसल को थोड़ा सा मसाज कर लीजिए हल्का सा, शोल्डर को। इस तरह से हमारी सूक्ष्म क्रियाएं खत्म हुई, टाइम खत्म हो गया। 3 बार ओम का जाप करते हैं, 1 बार गायत्री मंत्र करते हैं। आराम से बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में। कोशिश करिए ज्ञान मुद्रा ठीक से लगे। आपकी तर्जनी अंगूठी का जो टिप है बिल्कुल एक दूसरे से टच करता हुआ प्रेशर के साथ में तीनों उंगलियां खुली हुई। तो 3 बार करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ज्ञान प्रवृत्ता और हे ज्ञान प्रवृत्ता और ध्यान देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान सब तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। ये पैर खोल लेते हैं और थोड़ा सा हिला डुला लेते हैं पैर को। फिर बलासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। इसको 5 बार करते हैं बलासन का। 2 3 4 5। थोड़ी सी बॉडी कर लेते हैं बैक वॉक। चलिए थोड़ी सी बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो कमर पर हाथ रखते हुए घुटने को सामने मोड़ते हैं 5 बार। फिर 5 बार साइड में आउटसाइड और 5 बार इनसाइड। फिर कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। 10 बार कमर को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज।
चलिए आसन कर लेते हैं खड़े खड़े। तो आसन करने के लिए हाथ का कलम बनाइए, सिर के ऊपर रखिए, सांस भरते हैं और अपने पंजे पर खड़े जाते हैं, हाथ की हथेलियां सीलिंग की तरफ, आसमान की तरफ। रिलैक्स। फिर इस बार एड़ी की तरफ, एड़ी से खड़े होंगे, हील के ऊपर खड़े हुए, सांस भर के ऊपर जाते हैं। चलिए रिलैक्स। वृक्षासन कर लेते हैं। वृक्षासन करने के लिए दाहिने पैर को बाएं पैर के थाई पर लगाइए, हाथ जोड़िए नमस्कार मुद्रा में, और फिर बैलेंस करने की यहाँ हाथ को ऊपर ले आइए, यहाँ होल्ड करिए, हाथ को नीचे ले आइए, पैर को नीचे ले आइए। इस तरह से बाएं पैर को उठाया, थाई पर लगाया, नमस्कार मुद्रा में आगे, हाथ को ऊपर ले गए, यहाँ होल्ड किया, हाथ को नीचे ले आए, पैर को नीचे। कटी चक्र आसन कर लेते हैं खड़े खड़े। दोनों हाथ को सामने फैलाइए और ट्विस्ट करिए बॉडी को दाहिने साइड में। हाथ दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बाएं हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर, इस तरह से बाएं साइड में 10 बार करते हैं इसको। कटी चक्र आसन झुककर भी कर लेते हैं, और झुकते हैं, जिसको झुकने में दिक्कत होती है वो खड़े खड़े कर लेगा। दाहिना हाथ दाहिने और बाएं कंधे पर रखेंगे, और बाएं हाथ ऊपर की तरफ मोड़ करके जो है बाएं हाथ को देखना है, गर्दन को मोड़ करके, और इसी तरह से दाहिने से दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखनी है, इसी तरह से, जिसको 20 बार करते हैं। चलिए अभी हम लोग चंद्र नमस्कार करते हैं। चंद्र नमस्कार करने के लिए बैठ के बाएं साइड में खड़े हो जाइए, भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, आपको खुले जाइए, सांस निकालते अपने बाएं साइड में अर्धचंद्र का पोज में झुक जाइए, होल्ड करिए 2 सांस यहाँ पे, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे ले आइए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी कर लीजिए, गॉडेस पोज में आते हैं। ज्ञान मुद्रा में हाथ होगी, हथेली ऊपर की तरफ, और सांस भरिए, सांस निकालते समय आप चेयर पोज में आ जाइए, 2 सांस यहाँ होल्ड करते हैं, सांस भरते ऊपर आते हैं, सांस निकालते हाथ नीचे ले आते हैं। दाहिने पैर को मैट के सीधे किनारे कर लीजिए, दोनों हाथ फैला लीजिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में आ जाइए त्रिकोण आसन में, और गर्दन मोड़ के बाएं हाथ जो सीलिंग की तरफ है उसको देखिए, 2 सांस यहाँ रखते हैं, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे। अभी पिरामिड के लिए दोनों पैर मैट के पैरेलल सिधाई में, और हाथ को पीछे रखिए, हाथ को क्लैम बना लीजिए पीछे, और सांस भरिए, और सांस निकालते समय कोशिश करिए कि आपका सीना आपसे आपकी थाई से टच कर जाए, और दोनों पैर सीधा रहे।
सांस भरी बाएं पैर जमीन पर की, दाहिना पैर खड़ा है, दोनों हाथ के तीनों को मिलाइए अंजने पोज में, गर्दन ऊपर और पीठ में तनाव आप कोशिश कर रहे होंगे, इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं 2 सांस के लिए। रिलैक्स। दाहिने पैर पर बैठते हैं, बाएं पैर खुला हुआ है और हाथ की हथेलियों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में सामने देखते हैं। फिर मलक्स में बैठे, सबसे आसान। फिर बाएं पैर पर बैठते हैं, दाहिना पैर फैला करके और नमस्कार मुद्रा में बैलेंस करते हुए नमस्कार मुद्रा के लिए नमस्कार में आइए। अंजनेय पोज, बाएं पैर से, दाहिना पैर जमीन के ऊपर है, बायां पैर खड़ा है और हाथ की हथेलियां जुड़ी हुई, सीलिंग की तरफ नजर भी, पीठ आपको काफी तरफ आ रहा है इसमें। रिलैक्स। खड़े होकर के पिरामिड पोज करते हैं। रिलैक्स। अभी दाहिना पैर सीधा हो गया शरीर से और बायां पैर मैट के पैरेलल, त्रिकोणासन। सांस भरी, सांस निकालते ही त्रिकोणासन करते हैं। 2 सांसें रखते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, सांस भरते हैं, सांस निकालते हैं, हाथ नीचे करते हैं, फिर गॉडेस पोज। फिर दोनों पैरों का आपस में मिलाते हुए दाहिने साइड में आते हैं, नमस्कार मुद्रा में सांस भरते हैं, हाथ को ले आते हैं, सांस निकालते समय दाहिने साइड में झुक जाते हैं। सांस भरी ऊपर आई, सांस निकाले हाथ को नीचे आए। इस तरह से चंद्र नमस्कार पूरा हुआ और टाइम भी काफी हो गया, 6:15 हो गया। अभी हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे 12 बार, कम से कम 3 मिनट करेंगे इसको और 30-4 मिनट ले सकते हैं। चलिए करते हैं, 12 बार करने का प्रयास करते हैं इसको और थोड़ी सी अपने स्पीड में करिए इसको। चलिए भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, पहले पूरा दिशा में मुंह करके ओम सूर्याय नमः और शुरू कर देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5,
6। अभी पैर बदल देते हैं। 7। 8। 9। 10। 11। 12 हो गए, देखते हैं कितना टाइम दिया है। 3 मिनट में हो गया 12। 12 राउंड कर लीजिए, फिर अपने मैट पर देख लेंगे। लेटते समय दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाहिने हाथ, दोनों हाथ में हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर टेढ़ा होगा। डीप ब्रेथ लीजिए, धीरे निकालिए, सांस को रिस्टोर करिए। चलिए 5 नॉर्मल जब हो गई तो नवासन करते हैं। नवासन करने के लिए पहले लेटने के लिए ताड़ासन कर लेते हैं। दोनों पैर को आपस में मिलाइए, दोनों हाथ को पीछे ले आइए, हाथ कहते रहिए आसमान की तरफ, सांस भरिए, पैर को आगे की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए और तीनों बंद लगा कर रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको, सांस भर करके। रिलैक्स। नवासन 6 बार करेंगे, इसके बाद जो है सर्वासन में खड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6। या हालात से जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो सर्वासन में न करके पैर को पीछे ले जाए हलासन में। यहाँ लोग कपालभाति नहीं कर सकते। पैर को पीछे ले जाइए और
धीरे धीरे कमर को ले और रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं और मत्स्यासन या चक्रासन करें। करिए, मैं लेटने पे मत्स्यासन कर रहा हूँ तो पद्मासन में पैर को लगा लिया और पद्मासन को जमीन पर रखने के लिए एल्बो का सहारा लिया और धीरे से एल्बो को सहारा फिसलाते हुए सर का पिछला हिस्सा जमीन पर रखा, दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों से या दोनों हाथों से हमने अपने पैर के मुठों को पकड़ लिया और इस तरह से बिल्कुल आपका जो बैक है उठा हुआ है और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। चलिए, पीठ को जमीन पर रखिए, गर्दन सीधी कर लीजिए, पैर खोल लीजिए। अभी एक आसन और करते हैं, पैर को मोड़िए और कंधार आसन में पैर को कमर को उठा लीजिए। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। और 10 बार जो है कमर को जमीन पर रखेंगे, सांस भरते ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए जमीन पर रखेंगे। 10 बार करते हैं इसको। दस। अब दाहिने पैर को उठाइए, बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए, दोनों हाथ का क्लैम बढ़ाइए बाएं पैर की थाई के पीछे और इसको खींचिए अपने तरफ और सांस भरते हुए ऊपर अपने शरीर को ले आए और कोशिश करिए कि आपका जो चिन्ह घुटने से लग जाए। रिलैक्स। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं। बाएं पैर को हमने घुटने के पास दाहिने थाई पर रखा और पीछे हाथ क्लैम बनाया, सांस भरते हुए ऊपर आ गया। रिलैक्स। दोनों पैर उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और खोलते हैं 10 बार और बंद करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ले आइए जमीन पर। और मुक्तासन कर लेते हैं, पेट को बार करते हैं। और मुक्तासन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, हाथ क्लैम बनाइए, खींचिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय चीन को घुटने से लगाइए और बाएं पैर थोड़ा सा यहाँ का पार खोल लीजिए। बाएं पैर से इसी बात इसी क्रिया करते हैं।
रिलैक्स, दोनों को मोड़ लेते हैं और सांस लेते हैं। सांस निकालते समय चिन को दोनों घुटनों के बीच ले आते हैं, कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, दाहिना करवट लीजिए और पेट के बल आ जाइए। पेट के बल मरकट आसन रिलैक्स हो जाता है, मरकट आसन हो जाता है। मुद्रासन करने के लिए आप एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ में स्थिति बनाइए, पूंछ के ऊपर से एक एक पैर से मोड़िए और हिल को हिप के पास ले आइए। 10 बार इसको करते हैं और फिर 5 बार जो दोनों पैर को आपस में जोड़ कर करते हैं। दस बार जो है भुजंगासन कर लेते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां बिल्कुल सामने सीने के पास में एक दूसरे सटी हुई। 10 बार करते हैं, सांस भरते हैं, ऊपर आते हैं, सांस निकालते हैं, नीचे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग धनुरासन कर लेते हैं। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर का एंकल पकड़ लीजिए, सांस भरिए और पीछे पैर उठा लीजिए, आगे इधर से पैर और पूरा प्रेशर दिया आपके पेट के ऊपर। और हम इसमें लेफ्ट और राइट रोटेट करते हैं, फिर ऊपर नीचे। रोटेट करते समय कोशिश करिए कि आपका घुटना जो जमीन पर न लगे और ऊपर नीचे करिए। और रोटेट करते समय पेट के ऊपर प्रेशर काफी होता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं इसमें। शिथिलासन में चलिए उठ के बैठ जाते हैं और पहला हम आसन करते हैं मंडूकासन। उठाइए, पेट के ऊपर रखिए, नाभि के अगल बगल सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए गर्दन ऊपर और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। दूसरी विधि, बाएं हाथ की मुट्ठी नाभि के ऊपर, दाएं हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे और चलिए सांस भरते हैं और सांस पर जैसे निकाल कर झुक जाते हैं। फिर दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और अपने जंघे के ऊपर रखिए, पेट की बिल्कुल साइड में, और यहाँ पर इसको करते हैं, सांस भरते हैं और सांस निकालते हुए झुक जाते हैं और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अब इसका अपोजिट आसन पुष्टासन कर लेते हैं। पुष्टासन करने के लिए अपने घुटने पर बैठ खड़े हो जाइए, तो हाथ की हथेलियों को कमर पर लगाते हुए पीछे झुकिए और जितना झुक सके फिर हाथ को रोटेट करते हुए अपने
दाएं हाथ को बाएं हाथ को दोनों को अपने हिप ले आइए और पूरे पंजे को टच कर सकते हैं, अपने पाँव के तलवे को, और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। पहले हाथ को उठा के कमर पर रखिए, फिर धीरे धीरे नीचे आइए। गोमुख आसन कर लेते हैं। गोमुख आसन करने के लिए आपने बाएं पैर के हिल के ऊपर बैठिए, दाहिना पैर ऊपर ले आइए, बाएं हाथ पीछे से, दाहिना हाथ ऊपर से, और पीछे क्लाइम बनाइए और यहाँ पर कपालभाति। पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। चलिए सिंहासन कर लेते हैं। पद्मासन में या भुजंगासन में आप आ जाइए और हाथ की हथेली पीछे की तरफ होते हुए, दोनों आपस में सटे हुए, गर्दन ऊपर, जीवा निकाल करके 5 बार साउंड करते हैं। गले को सला लीजिए, काले भून को थोड़ा सला लीजिए, पूरी गर्दन को भी सला लीजिए और शोल्डर को सला लीजिए। 5 बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं प्राणायाम शुरू करने से पहले। अगली सांस। चलिए बालों का जाप करके फिर हम लोग प्राणायाम से करते हैं। ज्ञान मुद्रा में हाथ कर लीजिए, पद्मासन आपका लगा हुआ है। तो चलिए करते हैं एक बार ओम का जाप, पूरी सांस भर करके और पूरी तरह से करेंगे डीप। चलिए पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए जो सुदर्शन क्रिया के साथ में करते हैं, तो उसमें थोड़ा लंग खुल जाता है जब हाथ ऊपर ले आते हैं, तो थोड़ा सांस ज्यादा अंदर जाती है, तो इसको करते हैं। चलिए 30-30 बार करेंगे इसको, और हाथ की हथेलियों को ऊपर ले आते इसमें भरेंगे सांस। अपनी स्विम करिए, स्लो करेंगे, मीडियम और फास्ट करेंगे।
हाथ की हथेलियों को खोलते हुए जगह के ऊपर रखेंगे और सांस को नॉर्मल करेंगे। आंख बंद। चलिए मीडियम स्पीड करते हैं तो क्या देंगे। रिलैक्स। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है हमेशा, वो लोग उसको फास्ट वाला अवॉइड करेंगे। अदरवाइज हम लोग फास्ट करने जा रहे हैं तो फास्ट में थोड़ा सा तेजी से हाथ को ऊपर ले आएंगे, तेजी से सांस भरेंगे और तेजी से सांस को निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ी सी सांस तेजी से आती जाती है तो सांस फूलने भी लगती है। तो इसमें एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। कार्टून, जैसे कार्टून में जो भाई साहब ने दूसरा तरीका बताया था पुष्ट वाला, जिसमें कि थोड़ी सी कमर उठी रहती है, सीना जमीन पर, चीन जमीन पर। आई वापस। इससे एक लाभ काफी है। आपके जो शोल्डर में अगर पेन हो रहा है तो इसमें काफी लाभ मिलता है, रिलैक्स जाता है। चलिए नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आप आराम से बैठ जाइए, जिस भी आसन में आप बैठने में इजी आपको लगे। मैं सिद्धासन में कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से, तो सिद्धासन में बैठा हूँ। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए। नॉर्मली अपान वायु मुद्रा लगाने में टॉक्सिन ज्यादा निकलते हैं, तो अपान वायु मुद्रा अगर लगा सकते हैं तो उसको लगाइए, या वायु मुद्रा लगा लीजिए, या तो ज्ञान मुद्रा तो हम लोग रोज लगाते हैं, वो आसान भी है और लगा भी सकते हैं। तो चलिए करते हैं 5 मिनट के लिए। तो कपालभाति शुरू कर दीजिए।
साइनस की प्रॉब्लम है तो कपालभाति एक नाक से करने पर थोड़ा नाक खुल जाती है, तो इसको भी साइनस के इलाज के लिए काफी लाभकारी मानते हैं। साइनस को क्लियर करने के लिए तो एक नाक से भी कपालभाति करनी चाहिए अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो। मूल बंद लगा कर रखिए, इसमें मूल बंद जरूरी है, लगा कर रखना। खुल जाता है फिर लगाइए, खुल जाता है फिर लगाइए। चलिए 2 बार वाह कुंभक करते हैं। इसके बाद एक प्राणायाम हम लोगों ने लास्ट टाइम जो शुरू किया था उसको करते हैं। तो चलते वाह कुंभक करते हैं 2 बार। सांस को पूरी तरह से निकाल करके होल्ड करना है। वो लोग ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो सांस को पूरी तरह से लीजिए, फिर पूरी तरह से निकालिए और होल्ड करिए, और इसमें तीनों बंद लगा करके। रिलैक्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, हाथ की हथेलियों को ऊपर करिए और दोनों हाथों की उंगलियों को, उनकी जो टिप्स को आपस में टच करिए और प्रेशर करिए वहां पे मोड़ करके। अंगूठे को नाक के पास ले आइए, सांस भरिए नाक से, अंगूठे से उसको दबा दीजिए नाक को सांस भरने के बाद, और मुंह को फुला लीजिए। और इसमें मूल बंद लगाना बहुत जरूरी है। इसमें जब नाक सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे और मूल बंद लगाएंगे। वैसे ऑटोमेटिकली भी लग जाता है, जब आप मुंह फुलाते हैं तो मूल बंद लग ही जाता है। नाक से ही सांस ले छोड़ते हैं, मुंह पिचक जाता है और मूल बंद खुल जाता है।
इसमें करने से एक लाभ और मिलता है, क्योंकि इसमें आंतरिक कुंभक भी हो रहा है और सांस आ जा नहीं रही है, मन कंसंट्रेट होता है तो अनाहत भी सुनाई देने लगता है। तो कुछ करते हैं, अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। तो अनुलोम विलोम करने के लिए चलिए हमारे पास 4 मिनट है, 4 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं अनुलोम विलोम कैसे करना है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके हम जो है नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन करने में बस होल्ड करते हैं बीच में। तो अनुलोम विलोम नॉर्मल ढंग से शुरू करते हैं, एक नाक से सांस शुरू करेंगे, बाएं नाक से। जितने काउंट में आप करेंगे उतने के दुगने दुगने काउंट में जो है सांस निकालेंगे। तो चलिए 1 से 10 में सांस लेते हैं, 1 से 20 में निकालते हैं। मूलबंद लगाकर, मूलबंद जरूरी है।
टाइम हमने ज्यादा ले लिया अनुलोम विलोम में। चलिए भ्रामरी कर लेते हैं, 5 बार भ्रामरी करेंगे। तो भ्रामरी आप लोग जानते हैं कैसे करना है। तो अंगूठे से कान को बंद करेंगे, तर्जनी को ललाट पर लगाएंगे और तीनों बची उंगलियों को आंखों के ऊपर लगाएंगे। फिर पूरी तरह से सांस भर करके और हमिंग साउंड के साथ सांस निकालेंगे। से 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं शांति से। बस ध्यान रखते हैं कि क्या क्या हमने किया, आज का दिन कैसा गुजरा हमारा, और अपनी सांस पर बस सांस को नोटिस करते हैं। चलिए एक बार लॉन्ग और डीप ओम का जाप करते हैं, इसके बाद फिर शांति पाठ। शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ के तलवे को मिलाइए, आपस में घर्षण करिए, माथे एक होती है उसको अपने चेहरे पर लगाइए, मसाज करिए, ललाट को करिए, कान को करिए, गले को सहलाइए, काला गोल को, और कुछ बॉडी पार्ट को लगाइए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट है, कमर में, शोल्डर पे, घुटने में, जहाँ भी आपको डिस्कम्फर्ट है। हाथ के हथेलियों के सामने रखिए और धीरे से आँख खोलते हुए मेरे साथ इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्तु लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमध्य। ओम शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। राज भाई साहब और अनुभव साहब का बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म को यहाँ उपलब्ध कराने के लिए और आप लोग सभी लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत सुंदर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना वीक एंजॉय करिए। सी यू टुमारो एवरीवन। थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू वेरी मच। कैसी तबीयत है भाई साहब? भाई साहब, हाँ जी, सॉरी शशि भाई साहब, कैसी तबीयत है आज? चलेगा लग रहा है? हाँ बेटर है। बेटर, चलिए तब तो ठीक है। अंकल वापस आ गए भाई साहब? क्या? राज भाई साहब पूछ रहा हूँ, अंकल वापस नहीं, आज आने की उम्मीद है। मैं सॉरी ड्राइव कर रहा हूँ एक्चुअली। उस बेटा उनका आ रहा है, मेरा सन इन लॉ ना, और मेरा ब्रदर इन लॉ। अच्छा 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 अच्छा। अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, एक्चुअली ड्राइव कर रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी। ना इट्स ओके। ठीक, चलिए मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, चलो, ओके। बाय। अच्छा ठीक, बाय।